अम्मा आमना फरमाती हैं कि जिस वक़्त मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मेरे पेट में था, मैं पथरीली ज़मीन पर चलती थी तो मुझे वो पत्थर नरम लगते थे, मेरे पाँव में महसूस नहीं होते थे। मैं कुएं के ऊपर जाती, पानी बगैर डोल के ऊपर आ जाया करता था और मेरे जिस्म से खुशबू आती थी। उस वक़्त माहौल ये बना हुआ था कि जो औरत बेवा हो जाती वो खुशबू नहीं लगाया करती थी। मक्का की कुछ औरतें अब्दुल मुत्तलिब के पास आई और आकर कहने लगी, बाबा जान आप आमना को मना फरमा दें, हमारे यहाँ की रस्म नहीं है, हमारे यहाँ का माहौल नहीं है कि बेवा औरत खुशबू लगाकर फिरे, लेकिन इनके अंदर से खुशबू आती है। बाबा अबू तालिब ने कहा कि बेटा मक्का की औरतों ने आकर आपकी ये शिकायत दी है कि आप खुशबू लगाकर बाहर निकलती है। वो कहने लगी, रब्बे काबा की कसम मैंने आज तक कोई खुशबू नहीं लगाई जब से बेवा हुई है, लेकिन ये बच्चा जब से मेरे शिकम के अंदर आया मेरे जिस्म से खुद ब खुद खुशबू आती है। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर का आया तो अल्लाह के कुरान ने तारीफ की, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली का आया, अल्लाह के कुरान ने तारीफ फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्स का आया तो अल्लाह के कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का आया तो अल्लाह के कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात का आया, अल्लाह के कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से तैयार होने वाले सहाबा इकराम का आया तो अल्लाह के कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून उलाइका हुमुर राशिदून। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के ईमान का आया तो अल्लाह ने कुरान में तारीफ यूं फरमाई, आमिनू कमा आमन अन्नास। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले कुरान का आया तो कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्नहु लहाफ़िज़ून। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा का आया तो अल्लाह ने कुरान में यूं तारीफ फरमाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत का आया तो अल्लाह के कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का आया तो कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, अलम नशरह लका सदरक। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का आया तो कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, व रफ़अना लका ज़िक्रक। जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं वो यकीनन हर आदमी कुर्बानी देकर आज की इस महफिल के अंदर शरीक हुआ है। ये वक्त आप हज़रात के आराम का होगा, दोस्तों में बैठने का होगा, घर में बीवी बच्चों के साथ माँ बाप के साथ बैठने का होगा, दीगर मसरूफ़ियात का होगा। वो सारी मसरूफ़ियात आप हज़रात तर्क करके यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात के यहाँ आने को कबूल फरमा ले। लेकिन वह सारी कुर्बानी करके यहाँ आप तशरीफ़ लाए, शैतान ने आप लोगों को चुंग लगाई और आप बातों में लग गए। बच्चे तो बच्चे हैं, मैं बड़ों को भी देखता रहा कि मैं यहाँ अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ रहा था, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़ रहा था और हमारे कुछ दोस्त भाई बड़ी उम्र वाले वो भी बातों में लगे हुए थे। ऐसी मजलिसों में जब हम शरीक हों तो ये नेक मजलिसें होती हैं, इनमें कुरान पढ़ा जाता है, अहादीस पढ़ी जाती हैं, अल्लाह रसूल की बात की जाती है। तो हम दीगर मसरूफ़ियात को छोड़कर इन हिमाक और तवज्जो के साथ और तलब के साथ जो है ऐसी मजलिसों में बैठा करें, ख़ुद भी बातों से और बेतवज्जोही से परहेज़ किया करें और हमारे गिर्द जो बच्चे बैठे हुए हैं प्यार मोहब्बत से उनको भी समझाकर खामोश कराया करें। वरना हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह रसूल की बात हो रही हो और हमारी बेतवज्जुही हो और हमारी गफलत हो तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस बेअदबी, बेहुरमती और इस्तिग़ना को देखकर हमें कुरान और हदीस से महरूम न कर दे। इसलिए ज़रा तवज्जो के साथ बैठें, कुछ देर इंशाअल्लाह बात होगी। तवज्जो से बैठेंगे, इन हिमाक से बैठेंगे, तलब से बैठेंगे, फ़ायदा होगा। ये बच्चे भी खामोश हो जाएं, इनको खामोश करा दें और जो मेरे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं वो भी अंदर आ जाएं। और ये जो दरमियान की खला है पूर कर दें। आप कुर्बानी करके घर से इतना सफ़र करके यहाँ थोड़ा सा ये सफ़र और कर लें, आ जाएँ, करीब आ जाएँ, आ जाएँ, करीब आ जाएँ।
जिनकी मजबूरी है वो टेक लगाकर बैठे हैं, बैठे रहें अगर मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं है तो कोशिश करें कि आगे हो जाएं, ये दरमियान के खला पूरा कर लें। जो दोस्त बाहर बैठे हुए हैं वो भी अंदर तशरीफ ले आएं। हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन फरमाते हैं कि जब हमें बुलाया जाता था अल्लाह की बात सुनने के लिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए, तो हम इस तरह मिल कर बैठते थे कि अगर हमारे मजमे पर चादर डाल दी जाए तो उसमें खम नहीं आता था। हमारे सरों पर परिंदे बैठ जाएं तो वो उड़ते नहीं थे, इतना सुकूत होता था कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन रहे हैं। इसलिए तलब से सुननी चाहिए, जुस्तजू से सुननी चाहिए, यकसुई से सुननी चाहिए, इन हिमाक से सुननी चाहिए। कुर्बानी करके आए ताकि ये आना हमारे लिए अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो जाए। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके ताबानियाँ बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके ताबानियाँ बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। फिर क्यों डर हो कासिम मुझे महशर का, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बिछाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत जिसने लाखों तोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत जिसने लाखों तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकू तूफानों के मुंह मोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत जिसने लाखों तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकू तूफानों के मुंह मोड़ दिए। उस मोहसिने आजम ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। आज का ये प्रोग्राम, आज की ये कॉन्फ्रेंस मिलादे मुस्तफ़ा के उन्वान से मुनाकिद की गई। बिरादरे मुकर्रम मुफ्ती इमरान साहब की दावत पर आज इस महफिल की वसातत से आप हजरात से हम कलाम होने का मौका मयस्सर आया है। मैं भी दुआ करता हूँ, आप हजरात भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उन्वान की, बाबरकत उन्वान की मुनासबत से मुझे दो चार बातें बतौरा मुज़ाकरा करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात ने देखा होगा, मुशाहिदा है, इस बात का मुजाहिरा है कि दुनिया में जितनी बाकमाल मोतबर मशहूर मारूफ शख्सियात आई हैं या मौजूद हैं या आने वाली हैं, उनकी मिलाद, उनका तारुफ, उनकी तारीफ, उनका तज़किरा विलादत से शुरू होता है, वफात पर ख़त्म हो जाया करता है। खा वो सियासी शख्सियत हो, मजहबी शख्सियत हो, औहदे वाली शख्सियत हो, बिरादरी वाली शख्सियत हो, मालो दौलत ज़मीन जायदाद पैसे वाली शख्सियत हो, हर एक की तारीफ, हर एक का तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है और उसकी वफात पर तारुफ ख़त्म हो जाया करता है। किताब जब शुरू की जाती है उसके सवाने लिखने पर तो उसकी तारीफ और तारुफ को उसकी पैदाइश से उठाया जाता है, उसकी विलादत से उठाया जाता है, लेकिन जब उसकी वफात हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है, वो दुनिया से चला जाता है, किताब मुकम्मल कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, तारीफ ख़त्म हो जाती है, तारुफ मुकम्मल हो जाता है। रूए ज़मीन पर एक हस्ती ऐसी है, रूए ज़मीन पर एक वजूद ऐसा है, रूए ज़मीन पर एक ओहदा ऐसा है, रूए ज़मीन पर एक मौजज़ा ऐसा है कि जिसकी तारीफ और तारुफ विलादत से पहले भी था और वफात के बाद भी है। न उसकी इब्तदा विलादत से हुई है, न उसकी इंतहा वफात पर होती है।
और वो हस्ती और वो मौजज़ा और वो शख्सियत मेरे आपके नबी इमामुल अंबिया हसनैन करीमैन के नाना फातिमा के अब्बू हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के दोहरे सुसर और हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के सुसर इमामुल अंबिया मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी तारीफ और तारुफ आपकी विलादत से पहले भी है। अगर सीयर उठाकर देखी जाए, सीरत की किताबें उठाकर देखी जाएं, अल्लाह का कुरान उठाकर देखा जाए, नबी का फरमान उठाकर देखा जाए, तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नबियन व आदमा बैनल माई वत्तीन। जब जमीन और जमा नहीं थे, मकीनो मका नहीं थे, चांद और सूरज नहीं थे, जमीन और फलक नहीं थे, बहरो बर नहीं थे, शजर और हजर नहीं थे, जिन्नो बशर नहीं थे, अंधेरा और रोशनी नहीं थी, इंसानियत का नाम कोई नहीं था, जानवर नहीं थे, पानी के ऊपर बिछी हुई जमीन कोई नहीं थी, ऊपर नजर आता हुआ आसमान कोई नहीं था, न गर्मी का मौसम था न सर्दी का मौसम था। कुन्तु नबियन व आदमा बैनल माई वत्तीन। न अंबिया थे न रसूल थे। अब तो इंसानियत की इब्तिदा हो रही थी कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। कुन्तु नबियन, मैं उस वक्त भी नबी था। अंबिया आते गए, नबी का तारुफ कराते गए, मेरे और आपके नबी का तारुफ कराते गए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, पेशन गोई फरमाई जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ईसा आए, पेशन गोई फरमाई जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मूसा आए, तारुफ फरमाया जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नूह आए, तारीफ बतलाई जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इब्राहीम आए, तारुफ कराया जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तौरात उतरी, उसमें भी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ थी। इंजील उतरी, उसमें भी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ थी। तौरात आई, उसमें भी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ थी। सहीफे आते रहे, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हर सहीफे में रही। हर मजहब के अंदर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ होता रहा, यहाँ तक कि अब तक जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अहले सीयर ने सीरत की किताबों के अंदर लिखा, सीरत की किताबें गवाह हैं, तारीख गवाह है कि इस वक्त जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आमना के बतने अतहर के अंदर थे कि आपकी तारीफ उस वक्त भी हो रही थी, आपका तारुफ उस वक्त भी हो रहा था। अम्मा आमना फरमाती हैं कि जिस वक्त मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मेरे पेट में था, मैं पथरीली जमीन पर चलती थी तो मुझे वो पत्थर नरम लगते थे, मेरे पाँव में महसूस नहीं होते थे। मैं कुएं के ऊपर जाती, पानी बगैर डोल के ऊपर आ जाया करता था और मेरे जिस्म से खुशबू आती थी। उस वक्त माहौल ये बना हुआ था कि जो औरत बेवा हो जाती वो खुशबू नहीं लगाया करती थी। मक्का की कुछ औरतें अब्दुल मुत्तलिब के पास आई और आकर कहने लगी, बाबा जान आप आमना को मना फरमा दें, हमारे यहाँ की रस्म नहीं है, हमारे यहाँ का माहौल नहीं है कि बेवा औरत खुशबू लगाकर फिरे, लेकिन इनके अंदर से खुशबू आती है। बाबा अबू तालिब ने कहा कि बेटा मक्का की औरतों ने आकर आपकी ये शिकायत दी है कि आप खुशबू लगाकर बाहर निकलती है। वो कहने लगी, रब्बे काबा की कसम, मैंने आज तक कोई खुशबू नहीं लगाई जब से बेवा हुई है, लेकिन ये बच्चा जब से मेरे शिकम के अंदर आया मेरे जिस्म से खुद ब खुद खुशबू आती है। आपकी तारीफ तो उस वक्त विलादत से शुरू नहीं हुई, तारीखी शख्सियात की तारीफ विलादत से शुरू हुई, मौत पर खत्म हुई। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जमीन और आसमान से पहले, शजर और हजर से पहले, मकीनो मकां से पहले, मौसमों से पहले, सूरज और चांद से पहले, दिन और रात से पहले, जिन्नो बशर से पहले, हर चीज से पहले जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मौजूद थी। और फिर उसके बाद अल्लाह का कुरान उतरना शुरू हुआ। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, अल्लाह का कुरान जब उतरना शुरू हुआ, कुरान में भी अल्लाह ने अपने नबी की तारीफ जा बजा फरमाई, हर चीज की फरमाई। अगर तज़किरा जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर का आया तो अल्लाह के कुरान ने तारीफ की, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। अगर तज़किरा जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली का आया, अल्लाह के कुरान ने तारीफ फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर। अगर तज़किरा जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्स का आया तो अल्लाह के कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर तज़किरा जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का आया तो
अल्लाह के कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात का आया, अल्लाह के कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से तैयार होने वाले सहाबा इकराम का आया, तो अल्लाह के कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उलाइका हुमुर राशिदून। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के ईमान का आया, तो अल्लाह ने कुरान में तारीफ यूं फरमाई, आमिनू कमा आमनन नास। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले कुरान का आया, तो कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्नहु लहाफ़िज़ून। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा का आया, तो अल्लाह ने कुरान में यूं तारीफ फरमाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत का आया, तो अल्लाह के कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का आया, तो कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, अलम नशरह लका सदरक। अगर तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का आया, तो कुरान ने यूं तारीफ फरमाई, व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए पैगंबर, हमने तेरे जिक्र को इतना बुलंद कर दिया कि तेरे जिक्र के बगैर कलमा मुकम्मल नहीं, तेरे जिक्र के बगैर दुरूद मुकम्मल नहीं, तेरे जिक्र के बगैर दुआ कबूल नहीं, तेरे जिक्र के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं, तेरे जिक्र के बगैर कुरान मुकम्मल नहीं, तेरे जिक्र के बगैर हज मुकम्मल नहीं, तेरे जिक्र के बगैर रोज़ा मुकम्मल नहीं, तेरे जिक्र के बगैर तस्बीहात मुकम्मल नहीं, तेरे जिक्र के बगैर हाजात का मांगना मुकम्मल नहीं, तेरे जिक्र के बगैर दीन मुकम्मल नहीं। पहले जितने नबी आते रहे ना, वो अल्लाह से लेते रहे, इंसानियत को देते रहे। आदम अलैहिस्सलाम आया ना, अल्लाह से लिया, इंसानियत को दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आया ना, अल्लाह से लिया, इंसानियत को दिया। नूह अलैहिस्सलाम आया ना, अल्लाह से लिया, इंसानियत को दिया। ईसा अलैहिस्सलाम आया ना, अल्लाह से लिया, इंसानियत को दिया। मूसा अलैहिस्सलाम आया ना, अल्लाह से लिया, इंसानियत को दिया। शीश अलैहिस्सलाम आया ना, अल्लाह से लिया, इंसानियत को दिया। शुएब अलैहिस्सलाम आया ना, अल्लाह से लिया, इंसानियत को दिया। जितने पैगंबर आते रहे, अल्लाह से लेते रहे, इंसानियत को देते रहे। सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह दे रहा था, ये इंसानियत को दे रहे थे। लेकिन मेरे आपके नबी जब आए, फातिमा के अब्बा जब आए, हसनैन के नाना जब आए, अली के ससुर जब आए, उस्मान के ससुर जब आए, अबू बकर सिद्दीक के दामाद जब आए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, अल्लाह से लिया, इंसानियत को दिया, और फिर अल्लाह ने यूँ फरमाया, अतममतु निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, अब इसके बाद आसमान से लेने का सिलसिला ख़त्म हो गया, और जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया है, उसी का सिलसिला चलता रहेगा, उसी का सिलसिला। मेरे आपके पैगंबर, मेरे आपके नबी, अल्लाह के लाडले रसूल, इमामुल अंबिया, वो हस्ती है, वो ज़ात है, वो शख्सियत है, अल्लाह का दिया हुआ वो इनाम है कि जिसकी तारीफ और तारुफ विलादत से पहले और वफात के बाद भी बाकी है। ये मेरे पैगंबर की निराली शान है। आए क्यों, भेजा क्यों गया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने इनामात क्यों दिए गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन, कि तुम्हारा ईमान उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ, तुम्हारे माँ बाप से, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे दोस्त अहबाब से, तुम्हारे रिश्तेदारों से, तुम्हारे ताल्लुक़ वालों से, तुम्हारे बड़ों से, तुम्हारे छोटों से, सबसे बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत न हो जाए। और इस मोहब्बत का तकाज़ा पता क्या है, इस मोहब्बत का तकाज़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है, आपकी इताअत है। आप दुनिया में तशरीफ़ लाए एक ज़ाब्ता हयात लेकर, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जो शख्स जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई ज़िंदगी को ज़ाब्ता हयात बनाकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से क़यामत के दिन मैदान हशर में जब नफ्स नफ्सी का आलम होगा, तो हौज़े कौसर से जाम भी अता फरमाएंगे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का मलका भी अता फरमाएंगे। आज हम इस महफिल से ये आज़म करके उठें
कि अल्लाह ने हमें अपना लाडला रसूल इतनी सिफ़ात वाला नबी अता फ़रमाया है, और हमारी कम वक्ती ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ज़ाब्ता हयात अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज अज़म करके उठें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी जो ज़िंदगी गुजरेगी वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक गुजरेगी। तैयार हैं इसके लिए? अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।